1947 अमेरिका का एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड, एक दिन उसने अचानक से आसमान में एक अजीब चीज देखी। 9 चमकते ऑब्जेक्ट्स जो एक पहाड़ी के पास फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि आर्नोल्ड को समझ ही नहीं आया कि यह क्या है। उसने कहा, दे लुक्ड लाइक सॉसर स्कीपिंग ओवर वाटर। और बस यहीं से दुनिया में एक नया शब्द आया, फ्लाइंग सॉसर। लेकिन सवाल ये था, ये ऑब्जेक्ट आए कहाँ से? और आज भी उस सवाल का सबसे बड़ा जवाब लोग सिर्फ एक जगह ढूंढते हैं, एरिया 51। आखिर ये एरिया 51 क्या है और वो क्या राज है जो अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है? एरिया 51 अमेरिका में नेवाडा स्टेट में लोकेटेड एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री बेस है। इसे यूएस एयरफोर्स ऑपरेट करती है। कई लोगों का मानना है कि 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको में एलियन शिप का जो मलबा गिरा था उसे छुपाकर एरिया 51 में ले जाया गया। इसके पास एक ड्राइड ग्रूम लेक जिसे रनवे की तरह यूज किया जाता है। यहाँ हाई टेक एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती है और इस जगह को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये इतनी दूर दराज और पहाड़ी है। यहाँ कुछ भी सीक्रेट रखना आसान हो जाता है। यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं रहता और ना ही इसे सैटेलाइट से देखा जा सकता। एरिया 51 की पहचान तब बनी जब 1947 में रोजवेल इंसिडेंट के बाद अचानक से यूएफओस की खबरें बढ़ने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब रोशनियां और फ्लाइंग सॉसर्स देखे। लोगों का मानना था कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी रखी गई है और एलियंस के साथ कॉन्टेक्ट भी हुआ है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने कई दशकों तक एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को ही डिने कर दिया। 2013 में पहली बार इस जगह की ऑफिशियल तस्दीक की गई। हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज ने इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है और इस तरह एरिया 51 एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया जहां साइंस और इमेजिनेशन एक साथ मिल गए। इस मिस्ट्री के बीच 2019 में एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स एक मजेदार फेसबुक इवेंट बनाता है, लेकिन लोगों ने इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फेसबुक का एक छोटा सा मजाक एलियन एंथुसियास्ट फेस्टिवल बन गया। As a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. I created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. So The attention of the FBI. the FBI agents that showed up at 10 a.m. They contacted my mom. लोग वहाँ कॉन्सर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल की कॉस्ट्यूम्स पहनकर आ गए। रॉबर्ट्स ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। लेकिन ये इवेंट लाखों लोगों तक पहुंच गया। एरिया 51 के पास एक छोटा सा गांव है, रेचेल। यहाँ यूएफओ के बारे में छानबीन करने वाले साइंटिस्ट अक्सर रुकते हैं और 1989 में एक आदमी सामने आया, बॉब लेजर। उसने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 के एक सीक्रेट सेक्टर S4 में काम किया था। उसका काम था एलियन लाइफ को रिवर्स इंजीनियर करना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन की साइंस से लाइट ईयर आगे थी। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसके रिकॉर्ड इरेज कर दिए। लेकिन लोगों ने क्वेश्चन उठाया, अगर लेजर झूठ बोल रहा है तो उसके रिकॉर्ड क्यों मिटा दिए गए? लेकिन इससे पहले एरिया 51 की हिस्ट्री जान लो। ये एरिया कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था। तब अमेरिका और सोवियत के बीच में स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। इसे एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। यहाँ स्पाई प्लेन्स बनाने के साथ उनकी टेस्टिंग भी होती थी। ये प्लेन्स आम लोगों को यूएफओज लगते थे। उनकी डिजाइन और स्पीड साइंस फिक्शन जैसी थी, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रखना जरूरी था। एरिया 51 के आसपास वार्निंग साइंस लगे हुए हैं जिन पर लिखा है, यहाँ फोटो क्लिक करना मना है। यहाँ आर्म गार्ड्स हमेशा पेट्रोल करते हैं और लोगों को बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो तुरंत अरेस्ट हो जाओगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या एलियंस वाकई में होते हैं? साइंस कहता है कि अब तक एलियंस का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं लाइफ तो जरूर होगी। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट एलियंस के बारे में जानती है पर सच छुपा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दोनों मिल जाती हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग ग्राउंड हो या फिर यहाँ सच में एलियन टेक्नोलॉजी और बॉडीज रखी हो। सच चाहे जो भी हो, पर एक बात क्लियर है, एरिया 51 दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस में से एक है। तो आपका क्या मानना है? क्या एलियंस होते हैं? क्या एरिया 51 के अंदर उनके सीक्रेट्स छुपे हैं? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी मिस्ट्री आपके सामने लाके रहें।